हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है, हम सीखेंगे रिव्यू के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। मान लो कि हम कोई क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन सीट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने। हम चाहते हैं ये डिजिटली तरीके से रहे, मतलब कॉपी पेन में लिखा ना जाए, डायरेक्ट सिस्टम पे ही लिखा जाए। तो उसमें कुछ क्वेश्चन डाल दिए, अब उसमें आंसर डालना रह जाता है। तो आंसर डालने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन ही बदल दें। तो हम चाहते हैं ऐसा कुछ सिस्टम किया जाए जिससे ना वो सारी चीजें लॉक हो जाए, जितने में बच्चा करना चाहता है केवल उतना ही रह जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हम पहले कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं और उनके आंसर लिखने का भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम चाहते हैं कि बच्चा अगर इस क्वेश्चन को छेड़ना चाह रहा है ना, तो छेड़ ना पाए, आंसर में ही जो डालना है, जो लिखना है वो कर पाए, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिव्यू पे जाना है और रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग पे क्लिक कर देना है, रिस्ट्रिक्ट पे, और लिमिट में चेक लगा देना है और अलाउ में भी चेक लगाना है। बट यहाँ पर आपको बताना है नो चेंज, रीड ओनली। और उसके बाद यहाँ पर हम यस स्टार्ट में चेक लगा देंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह जो भी डालना है डाल देते हैं। मैं अभी फिलहाल 0 डाल देता हूँ और यहाँ पर रिपीट पासवर्ड भी 0 डालना है और उसके बाद ओके कर देना है। अब जब कभी भी इसमें कोई भी कुछ छेड़ेगा तो कहीं कुछ कर ही नहीं पाएगा। देखो मैं यहाँ पे बहुत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब मैं चाहता हूँ बच्चा भी तो लिख पाए, तो यहाँ पे आंसर पे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से वापस जाना है, रिपीट पासवर्ड डाल देना है। जहाँ जहाँ पे बच्चा लिखना चाहता है या लिख पाए वहां पर हम जाके एवरीवन पे चेक लगाएंगे। ये देखो यहाँ पर जाएंगे, चेक लगा देंगे, एवरीवन, कोई भी लिख सके, यहाँ पर ऐसे सब में जाके चेक लगा देना है। ये देखो, और उसके बाद फिर से वही पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, ओके। अब कभी भी कोई भी बच्चा कुछ यहाँ छेड़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, बस आंसर में कुछ लिखना चाहे तो वहां लिख सकता। अच्छा, इसमें यहाँ पर हाईलाइट होके आ रहा है तो हम यह क्या करेंगे, यहाँ पर से चेक हटा देंगे। अब क्या है कि बच्चा कहीं भी अपना आंसर लिख सकता है, जो भी लिखना है उसको, अदरवाइज A to Z। यहाँ पर कुछ करना चाहता है वो कर ले, पर इधर कुछ छेड़ना चाहे क्वेश्चन वगैरह में तो ना कर पाए। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये था रिस्ट्रिक्टिंग। और यहाँ पर ब्लॉक ऑथर जो है, ये जब तक हम ID नहीं जनरेट करेंगे, अपनी ID नहीं एक्टिव करेंगे यहाँ पर, तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है हाइड इंक। ये क्या ऑप्शन है, जब तक हम ड्रॉ मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ पर अभी तो फिलहाल ये रिस्ट्रिक्टिंग लगा हुआ है तो हम स्टॉप कर देते हैं पासवर्ड डाल के। अभी नीचे की तरफ यहाँ पर हम कुछ भी करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर जितना भी चीजें हमने ड्रॉ की हैं, हाईलाइटर से लेकर के पेन, पेंसिल, ब्रश, कुछ भी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमने यूज की हैं, हम चाहते हैं ये दिखे ना, तो हमको रिव्यू में जाना है और हाइड इंक पे क्लिक कर देना है। हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं, और फिर से चाहिए तो क्लिक करेंगे, फिर आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। ये कब किया जाता है कि जैसे कि मान लो हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और यहाँ पर जैसे कि ड्रॉ में गए, मैं एक टॉपिक को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई देखो पर ये टॉपिक्स है या ऐसा, ये तो इसका साइज बहुत बड़ा है, पतला भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब मैं चाहता हूँ बच्चा देख पाए इसे प्रॉपरली, ओरिजिनल, बिना एडिटिंग का, तो मैं यहाँ पे जा करके इसमें चेक हटा दूं, चेक लगा दूं, ये दिखेगा नहीं दिखेगा, हट जाएगा, आ जाएगा, ये देखो हट जाएगा, आ जाएगा, ऐसे कर सकते। इसके लिए हम यूज करेंगे। अब हम सीखेंगे अगले उसमें व्यू को। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।